हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन सेशन। फर्स्ट रिवीजन पूरा राउंड जो क्लास में कंप्लीट हो चुका ऑलरेडी ऑफलाइन लेक्चर में। एवरीडे हमने जो कुछ एक्स्ट्रा सम्स किए थे ना, अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे बच्चों गाला असाइनमेंट एंड स्टैंड बाय। अगर कुछ हुआ बोर्ड की पेपर सेट की, किस रिविजन करेंगे। क्लियर है एवरीवन? तो ऑलरेडी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर्स मैं वीडियोस लेक्चर्स अपलोड करूंगा रिगार्डिंग रिवीजन सेशन फॉर स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड अकाउंट स्टेट, खास करके सब्जेक्ट से पेपर सेट करेंगे। ओके, टुडे आज हम करने वाले बच्चों गाला असाइनमेंट बुक पेपर 1। गाला असाइनमेंट पेपर 1 स्टेटिस्टिक्स। तो एवरीवन, अगर आपके पास गाला ना हो तो डोंट वरी, ओके। माइट बी वी कैन से एट द एंड ऑफ द लेक्चर में कुछ वर्कआउट करूंगा, लेकिन अवेलेबल हो कहीं से मैनेज हो पाए तो बच्चों से पेपर सेट दिए। पर सब्जेक्ट 6 पेपर है, इको, ओसी, अकाउंट, स्टेज, इंग्लिश, गुजराती, कंप्यूटर, हिंदी, वॉट एवर। ओके, हम करेंगे स्टेज और अकाउंट की प्रैक्टिस परफेक्ट वे। तो स्टेटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर जो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिकॉज ऑफ सीरियस प्रॉब्लम इज देयर ना, तो प्लीज ये एंड टाइम है रिवीजन सेशन करने का। तो परफेक्शन के साथ करोगे तो वेरी हेल्पफुल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर एवरीवन? ओके, अब एमसीक्यू शॉर्ट आंसर सेक्शन ए बी सी डी ई एफ। ओके, पेपर 1। तो यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं गाला असाइनमेंट। ओके, इट्स लाइक दैट गाला असाइनमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। पेपर 1 सेक्शन ए बच्चों में एमसीक्यू के साथ करवा रहा हूं। ओके, ईच एंड एवरीथिंग। सेक्शन ए फर्स्ट अपन, विच प्राइस आर कंसिडर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कौन से प्राइस हम लेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए थियरी में था कौन से प्राइस को फोकस करते बच्चों? यस राइट, रिटेल प्राइस। आंसर इज रिटेल प्राइस, ऑप्शन नंबर डी। आंसर रिटेल प्राइस। Okay, second, the measurement unit of a variable weight is kg and height is in centimeter. What can you say about the measurement unit of the correlation coefficient between them? एक से मतलब फॉर एग्जांपल x और y कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक है वेट दूसरा है हाइट। x हुआ वेट दूसरा है y हुआ हाइट। डजंट मैटर बच्चों, आज जब भी फाइंड करोगे इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, मतलब आर के अंडर यूनिट्स नहीं आता। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी डज नॉट हैव एनी यूनिट। तो सेकंड में भी डी, फर्स्ट सेकंड डज नॉट हैव एनी यूनिट। थर्ड, u इक्वल टू x माइनस 15 अपॉन 10, u इक्वल टू x माइनस 15 अपॉन 10, v इज इक्वल टू y माइनस 50 अपॉन 2, byx इक्वल टू 7.5, byx 7.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bvu? बच्चों bvu की वैल्यू क्या होगी? ओके, bvu, what is the value of bvu? So we know that byx is nothing but the bvu। अगर ओरिजिन चेंज किया प्रॉब्लम, लेकिन स्केल चेंज की तो चेंज हो जाएगा। byx इक्वल टू bvu cy अपॉन cx। क्यों? यहां पे आपने स्केल चेंज किया है, तो ये क्या है बच्चों? cx 10 और 2 क्या है आपका? cy। तो आपने डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, स्केल चेंज किया, तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो bvu कैसे मिलेगा? bvu फाइंड करना है, तो byx, ये cx ऊपर आ जाएगा और cy नीचे। तो byx इंटू cx अपॉन cy टू फाइंड bvu। byx 7.5, cx है आपका 10 अपॉन 2, तो 7.5 इंटू 5, आंसर 37.5, ऑप्शन सी 37.5। क्लियर एवरीवन? वर्किंग करो नहीं करो इज अप टू यू, टोटली एमसीक्यू है, लेकिन एडवाइजेबल के बाद में साइड पे कर दो। वीडियो आपके पास से पॉज करके लिख सकते हो, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है ना, दैट्स व्हाई। ओके, मेरे साथ ही सम्स करो परफेक्ट वे टू सॉल्व द पेपर, आपका हो ही जाएगा। ओके, आज हम पूरा नहीं करेंगे, लेकिन जितना होगा उतना ट्राई करेंगे लेवल बेस्ट। फोर्थ, which variation is shown in a decrease in the production of a company due to strike? तो बच्चों टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट है, लॉन्ग टर्म, सीजनल, साइक्लिकल और रैंडम। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो स्ट्राइक से इफेक्ट करेगा? स्ट्राइक मतलब हमारे हाथ में नहीं है ना, तो राइट आंसर इज रैंडम फ्लक्चुएशन, ऑप्शन नंबर ए।
फोर्थ का आंसर रैंडम फ्लक्चुएशन स्ट्राइक, अनएक्सपेक्टेड. फिफ्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इंटरसेक्शन ए डैश? ए इंटरसेक्शन ए डैश, इनकी वैल्यू क्या होगी? मुझे दोनों में कॉमन कुछ होगा नहीं ना, बिकॉज ए उसका पूरा ऑपोजिट क्या होता है? ए डैश, विच आर नॉट इन ए. तो दोनों में कॉमन तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा. तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो फिफ्थ में 0. बी, अगर रिवर्स कर दिया तो मैंने ए यूनियन ए डैश पूछा तो देखो असाइनमेंट में मैं आपको अदरवाइज भी बोलूंगा, तो प्लीज ध्यान से लेक्चर सुनना, अच्छी तरह फॉलो करना. इसकी जगह ऐसा कर दिया तो ए यूनियन ए डैश, तो आंसर क्या आता? 1. दोनों को प्लस करके पूरा आंसर हो जाएगा, तो ए यूनियन ए डैश क्या मिल जाएगा? 1. ओके, गुड. देन सिक्स्थ, टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस व्हाट, कि जिसका इंटरसेक्शन नल सेट हो 0. दो इवेंट है जिसका इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट या तो 0, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ए इवेंट है ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? नल सेट या तो 0, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू बी माइनस ए? तो पी ऑफ बी माइनस ए, ये फॉर्मूला क्या है पहले वो बोलो. पी ऑफ बी माइनस ए मतलब विच आर इन बी बट नॉट इन ए. ये फॉर्मूला इज नथिंग बट द बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. इसकी फॉर्मूला क्या होगी? पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. पी ऑफ बी, बट ये इवेंट कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या है? ए इंटरसेक्शन बी 0. नथिंग बट द आंसर इज पी ऑफ बी. तो 6 में बी, 6 में बी है ना, पी ऑफ बी. 7th, फॉर अ पॉजिटिव स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10, n कितना बच्चों? 10. विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू माइट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मीन? कौन सा होगा? मीन मतलब n इंटू पी. तो बच्चों सब वैल्यू करके देखो. पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है? p लेस देन हाफ. अगर आप थियरी व्हाट प्रॉपर्टी सेज, अगर p की वैल्यू हाफ से कम आए, p मतलब सक्सेस, p की वैल्यू हाफ से कम आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव. क्लियर हुआ? तो यहां पे देखो लॉजिकली हाफ से कम, तो यहां पे 4 ऑप्शन है 5, 3, 9 और 7. चारों से आंसर इसके अंदर रखो एंड चेक आउट द आंसर क्या हाफ से कम आ रहा है या नहीं. या सेकेंड एडवाइजेबल, n कितना है? 10. 10 का हाफ कितना होगा? 5. n कितना है? 10. 10 का हाफ कितना होगा? 5. अब ऑप्शन में देख लो क्या पूछा है? पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब लेस देन हाफ होना चाहिए 5 से अंदर. तो आपको एग्जाम में लेस देन हाफ का एक ही ऑप्शन दिया होगा. देखो 4 ऑप्शन में 5 के अंडर ऑप्शन वाला कोई दिया है? 5, 3, 9 और 7. तो यस, ऑप्शन नंबर 3 मतलब 3 आंसर जो 5 से छोटा है. अगेन रिपीट, n कितना दिया है? 10. 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5. डायरेक्ट आंसर. 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5. एमसीक्यू पूछेंगे. पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव की प्रॉपर्टी क्या थी? लेस देन हाफ. तो बच्चों हाफ क्या था? 5. तो जो आंसर 5 से छोटा है जो होगा ऑप्शन वो आपका आंसर. चारों में से 5 से छोटा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, जो आंसर है 3. तो 7 में बच्चों आंसर इज 3. तो आपको एक ही देंगे. आप लोगों से 2 दिए तो एक में 3 दिया और एक में 4 दिया, तो डोंट वरी, आपको एक ही देंगे. ओके, जो लेस देन हाफ हो. गुड. द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 5. मीन मतलब एनपी 5. वेरिएंस 10/7. वेरिएंस मतलब एनपीक्यू मतलब 10/7 दिया हुआ. विच टाइप ऑफ स्क्यूनेस? कौन सा है स्क्यूनेस? ओके, तो बच्चों फॉर एग्जांपल एनपीक्यू अपॉन एनपी. एनपीक्यू है 10/7, एनपी है 5. तो क्यू मिल जाएगा आपको 10/35 है ना. क्यू कितना आया? 10/35. तो पी कितना होगा? 25/35. 1 माइनस 10/35. तो पी कितना होगा? 25/35. और ये आंसर हाफ से ज्यादा है, मोर देन हाफ. अगर पी का आंसर हाफ से ज्यादा हो
तो नेगेटिव स्क्यूनेस, लेस देन हाफ हो तो पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा बच्चों? नेगेटिव स्क्यूनेस, ऑप्शन नंबर बी, 8 में बी। क्लियर? Which of the following is probability density function of a normal variable? नॉर्मल वेरिएबल मतलब एफ ऑफ एक्स की फॉर्मूला। तो बच्चों नॉर्मल वेरिएबल दिया मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है? देखो चारों ऑप्शन ध्यान से देखो, ऑप्शन सी और डी में डिफरेंस देखो, ए और बी तो है नहीं, सी और डी सेम है, डिफरेंस क्या है सी और डी में? यस, सी में देखो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और डी में क्या दिया है? 0 टू इनफाइनाइट, जबकि आपका आंसर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में, नॉट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर सी, तो 9th में है ऑप्शन सी ना। सी और डी सेम लग रहा है लेकिन जो उसकी रेंज है ना वहां पे डिफरेंस देखो। 10 प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड वेरिएंस फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल? तो बच्चों ये सिंपल प्रॉपर्टी 0 एंड 1, आंसर ए, 10 का ए, 0 एंड 1। ओके गुड। नेक्स्ट, प्लीज अच्छी तरह लिखना, सिस्टमेटिक काम करना, परफेक्ट वे। ओके, वेरी हेल्पफुल फॉर द स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। फॉलोइंग विच इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन? वेरी सिंपल, मीन डेविएशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है बच्चों? 4/5 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑप्शन ए, 11th में ए, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। What is the modulus form of n 5, 0.2? 0.02 कौन सा फॉर्म चाहिए? मॉड्यूलस फॉर्म। तो बच्चों मॉड्यूलस फॉर्म क्या होता है? x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये कैसा होता है? नथिंग बट द एन ए कॉमा डेल्टा। फर्स्ट क्या होता है? ए और सेकंड क्या होता है? डेल्टा। तो एन ए कॉमा डेल्टा। तो आंसर इज नथिंग बट द x माइनस ए। ए क्या है? 5, डेल्टा, डेल्टा क्या है? 0.02। तो ये है आपका आंसर, मॉड्यूलस x माइनस 5 लेस देन 0.02, ऑप्शन डी। तो 12th में डी। क्लियर? 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 4? सिंपल, x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 9। तो बच्चों डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर सकते हो, x टेंड्स टू 4, 4 into 4 plus 9, 16 plus 9, 25 का रूट 5, आंसर 5, ऑप्शन ए। 13 में ऑप्शन ए, आंसर 5। 14, find the dy upon dx, या डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। इफ y इक्वल टू, y क्या दिया हुआ है? a x n माइनस, सॉरी सिर्फ n ही है, a x रेज टू n। तो बच्चों dy अपॉन dx क्या है फॉर्मूला? n a n माइनस 1, n a n माइनस 1, इट्स अ डेरिवेटिव है ना। तो n आगे आ गया, n a एज इट इज कांस्टेंट, x n माइनस 1। आंसर इज n x n माइनस 1। n a x, ये x में लिखा है a n, वो भी चलेगा, कांस्टेंट नॉर्मली आगे लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो a n x n माइनस 1, ऑप्शन बी, 14 में बी है ना। प्रॉपर्टीज, विच इज द सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर टू मिनिमम एट x इक्वल टू। बच्चों मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए दो कंडीशन, कौन सी? एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। और अगर मिनिमम पूछा हो, मिनिमम, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। कौन सा पूछा है? मिनिमम या यस, मिनिमम पूछा है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव। इसकी जगह अगर मैक्सिमम पूछा होता, मैक्सिमम, ये तो सेम ही आता, बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0। तो यस, ऑप्शन सी, 15 में। क्लियर एवरीवन? तो एमसीक्यू कंप्लीट और 15। यहां पे बच्चों मार्क्स जाके सेक्शन ए और बी में ज्यादा, जो आपने फर्स्ट राउंड टेस्ट में देख लिया ऑलरेडी।
ओके, नाउ थियरी होगा, मैं पेज नंबर बोलूंगा, टेक्स्ट बुक पे कौन से पेज नंबर पे होगा वो आपका थियरी। ओके, व्हाट इज अ बेस ईयर, व्हाट इज अ बेस ईयर, बच्चों बेस ईयर क्या होता है, व्हाट इज अ बेस ईयर। ओके, मैंने लिखा है यहाँ पे पेज नंबर 6 पे, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे आपको मिल जाएगा बेस ईयर की डेफिनेशन। ओके, in a constant and index number the value of variable of a current year, value of variable current year compare with the fixed period, current year for example 2021 compare with 2015। तो बच्चों 2015 जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, बेस ईयर। ओके, बट पेज नंबर 6 पे आपको इसकी डिफाइन मिलेगी। Now if the value of n square minus 1 is the 6 time, क्या लिखा है, n square minus 1 is the 6 times of sigma d square, and n square minus 1 is the 6 times of sigma d square, what is the value of r? So r 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1 ये फॉर्मूला है, 6 sigma d square, and n square minus 1 क्या है, 6 टाइम ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर, 6 टाइम ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर, तो 1 minus 1 आंसर 0। तो बच्चों 17 का आंसर है 0, 17 का आंसर, ये करोगे सॉल्व, क्लियर एवरीवन, लिखोगे 1 मार्क, डायरेक्ट 0 नहीं लिखना, इफ ऐसा लिखा कि r इक्वल टू 0 तो हाफ मार्क ही मिलेगा, 1 मार्क चाहिए तो राइट द स्टेप्स, क्यों 0 आया। ओके, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, state the linear regression model, state the linear regression model। बच्चों लीनियर रिग्रेशन मॉडल पूछा है, आंसर इज 17, सॉरी 18 है, 17 तो हो गया ना, 18। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, अल्फा एंड बीटा बोथ आर कांस्टेंट, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट ऑन x, और u क्या होता है, एरर। क्लियर, बिकॉज कुछ ना कुछ एरर होगा, इट इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट रिलेशनशिप, अगर परफेक्ट पूछा होता तो फिर यू नहीं आता। ओके, व्हाट इज मीन बाय एनालिसिस ऑफ अ टाइम सीरीज, ये भी मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज के अंदर, डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज, एनालिसिस ऑफ अ टाइम सीरीज। ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर ए माइनस बी, ए माइनस बी का वेन डायग्राम 20। तो बच्चों ए माइनस बी का वेन डायग्राम, आपने थियरी सब लिखी है, मैंने लिखवाया था आप लोग क्लास में, सपोज इस ए और ये है बी, तो बच्चों ए माइनस बी का वेन डायग्राम, विच आर इन ए बट नॉट इन बी, तो यही पार्ट आएगा। इट वॉज क्लियर दैट कि बोर्ड एग्जाम में वेन डायग्राम पूछते हैं, ये कॉमन पार्ट भी नहीं और ये भी नहीं, क्लियर, तो ए माइनस बी वेन डायग्राम। स्टेट द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट आउट ऑफ 3 इवेंट। बच्चों एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यूनियन, आउट ऑफ 3 इवेंट, तो 3 इवेंट से ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लॉ ऑफ एडिशनल जो है हमने, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ, साथ में लिखना ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर, लॉ ऑफ एडिशनल प्रोबेबिलिटी, गुड। 21 क्लियर। 22 डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल 22। बच्चों आंसर मिल जाएगा आपको पेज नंबर 65 पे। अ रैंडम वेरिएबल विच कैन एज्यूम, अ रैंडम वेरिएबल विच कैन एज्यूम अ फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब जिसको हम काउंट तो कर सकते हैं। अ रैंडम वेरिएबल विच कैन बी एज्यूम अ फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर वैल्यू इन अ सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में जो फाइनाइट हो, काउंटेबल इनफाइनाइट हो, सेट ऑफ रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, वी कॉल एज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो मिलेगा आपको पेज नंबर 65 पे। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, वेरी सिंपल। 23 व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर,
सक्सेस एंड फेलियर की रिलेशनशिप क्या है? P प्लस क्यू इक्वल टू 1 है ना, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 ये लिखोगे। ओके देन what is the probability that a continuous random variable takes a definite value? Continuous random variable takes a definite value. What is the probability? तो बच्चों उसका आंसर तो 0 है। अभी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 101 पे, पैराग्राफ देखो, इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है P ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है ना इज ऑलवेज 0, मतलब वी कैन से दैट K माइनस A टू A। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इज एज्यूम टू बी 0। जो बेल शेप करते हो सेंटर ऑफ द एक्स क्या होता है? 0। ओके, स्टैंडर्ड स्कोर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टैंडर्ड स्कोर का मतलब क्या होता है? Z। कौन सा है हम लोग? 25 ना। हाँ, तो बच्चों 25 स्टैंडर्ड स्कोर का मतलब क्या होता है? Z, और Z इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। Z के पीछे यूनिट्स नहीं लगते, है ना। तो राइट आंसर ट्रू, करेक्ट, तो इट्स ट्रू। 26 for a normal distribution having mean equal to 10 and standard deviation equal to 6, mean equal to 10, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों है ना, तो नॉर्मल में मीन ये है 10, मीन 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 6। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्या होती है बच्चों? एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। एमसीक्यू क्या था? मीन डेविएशन 4/5। इसमें क्या पूछ लिया? क्वार्टाइल। अगर आप अच्छी तरह पेपर करोगे ना, ऑल 6 पेपर सेट, तो आई एक्सपेक्टेड अराउंड 80-90% आपकी टेक्स्ट बुक अच्छी तरह हो जाएगी। तो ये वो लोग के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दो स्टूडेंट्स जिसने ऑनलाइन में क्लास सेंसर नहीं लिए, लेजीनेस, इग्नोर इट, कुछ प्रॉब्लम आ गई, वॉट एवर इज दैट, वॉट एवर, आई एम नॉट गोइंग फॉर द पर्टिकुलर रीजन इज दैट, बट ये उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये 6 पेपर्स अच्छी तरह कर ले, ओके, बिकॉज ऑलमोस्ट कवर सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ओके, रिवीजन चांस है यहाँ पे उनके पास, खास करके अकाउंट्स में कराऊंगा यहाँ पे, तो एटलीस्ट दे स्कोर अ गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, देखो क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला क्या है? 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया बच्चों? 6, 12/3 4, तो आंसर इज 4। क्लियर? तो आंसर इज 4, तो 26 का आंसर है बच्चों 4। ओके, नाउ 27। एक्सप्रेस 0.001 नेबरहुड ऑफ -5 इन मॉड्यूलस फॉर्म। कौन से फॉर्म में आंसर चाहिए? मॉड्यूलस फॉर्म। तो बच्चों क्या दिया है? एक्सप्रेस डैश नेबरहुड ऑफ डैश, इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। डेफिनेशन क्या बोलते हो? एक्सप्रेस डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। तो डेल्टा हुआ आपका 0.001, ए हुआ -5। और मॉड्यूलस फॉर्म की डेफिनेशन क्या है? x माइनस ए लेस देन डेल्टा। सो देयरफॉर x माइनस ए क्या है हमारा? -5, तो -5, तो x माइनस ए क्या है? -5, यहां पे मिस्टेक मत करना, -5 लेस देन डेल्टा। So ultimately x minus minus to x plus 5 less than 0.001. Answer 27. Modulus x plus 5 0.001. Same 28. Express interval form now. 2x less than 1/2. इन इंटरवल फॉर्म। इंटरवल मतलब a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, है ना। तो सबसे पहले तो इसको मॉड्यूलस फॉर्म को ये फॉर्म में कन्वर्ट करें। ओके, तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो x होना चाहिए, यहाँ पे क्या दिया है? तो अगर x की जगह कुछ भी नंबर दिया हो, 2x 3x 4x 7x 8x 15x वॉट एवर, जो नंबर दिया वो नंबर को निकालना, तो कैसे निकालोगे? डिवाइडिंग द सेम नंबर।
तुम्हें सबको डिवाइड करना होगा, सबके साथ एक के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2x अपॉन 2, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब क्या हो गया, एज्यूम 0 लेस देन 1/2 अपॉन 2। तो हमने क्या किया, एज्यूम्ड है, देखो ये स्टेप के ये, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2x माइनस 0 लेस देन 1/2, ये स्टेप को ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस 0 लेस देन 1/2, बिकॉज यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, मतलब क्या हो गया 0। ओके, अब ये स्टेप हो गई। अब आपको क्या चाहिए आंसर में x, बट यहाँ पे क्या दिया है 2x, तो जो भी नंबर दिया हो 3x 4x 7x 15x वॉट एवर, उसको निकालना है तो वही नंबर से डिवाइड करो सबके साथ, 1 2 3 तीनों के साथ। तो देखो 1 2 3 जो भी नंबर दिया हो, अगर यहाँ पे 2x लिखा 7x दिया होता, तीनों को डिवाइड बाय 7 कर, क्लियर। तो क्या हो जाएगा ये 2 2 कैंसिल, तो x माइनस जो 0 होगा 0.20 लेस देन 1/2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो अल्टीमेटली बच्चों आंसर क्या है, x माइनस 0 लेस देन 1/4। फ्रॉम दैट पॉइंट a इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 1/4। ए क्या आया 0 और डेल्टा क्या आया 1/4। कौन से फॉर्म में आपको आंसर लाना है, इंटरवल फॉर्म। बच्चों इंटरवल फॉर्म क्या होता है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो a क्या है 0, डेल्टा क्या है 1/4, तो 0 माइनस 1/4, 0 प्लस 1/4, तो आंसर इज माइनस 1/4 टू 1/4। स्टेप प्रॉपरली लिखना, माइनस 1/4 टू 1/4। क्लियर, गुड। नेक्स्ट 29, व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट्स, व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट। तो लिखो द पॉइंट वेयर मैक्सिमम, द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर, द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर, जहां पे पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको मिले उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेशनरी पॉइंट्स। एंड व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, a change in cost, a change in cost due to small change in production। the change in cost, what is the marginal cost, क्या होता है marginal cost, the change in cost due to small change in a production, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे marginal cost। we call it upon dc upon dx, a change in cost due because of small change in a production, that's why। तो बच्चों यहां पे हमारा सेक्शन ए और बी पूरा क्लियर, गुड। अब आते हैं सेक्शन सी पे। अब यहां पे सम्स है, चलो मेरे साथ सम्स करेंगे थोड़े फास्ट, ओके। ऑल्सो विथ कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर इफ पॉसिबल, टेक्स्ट बुक भी ले सकते हो आप, ओके, फॉर हेल्प। सेक्शन सी, फर्स्ट वन, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर ईयर 2014 एंड 15, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर 2014 is 177.6 and 2015 181.2। what is the rate of inflation, तो बच्चों रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, what is the formula, what is the formula, wholesale price index number of current year minus wholesale price index number of previous year upon wholesale price index number of previous year into 100। ओके, तो सेक्शन सी 31, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर 14 का दिया है, 15 का दिया, और क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस प्रेसिडिंग ईयर अपॉन प्रेसिडिंग या प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो करंट ईयर का कितना है 181.2 माइनस 177.6 अपॉन प्रेसिडिंग ईयर 177.6 इनटू 100। कैलकुलेट करंट माइनस प्रीवियस अपॉन प्रीवियस इनटू 100, यार वी कैन से ना चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, जो ऑलवेज मैं कहता हूं, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। कितना रहा आंसर एवरीवन, ओके 2.03। 31, 32, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
मतलब आर की प्रॉपर्टीज। मैंने लिखा है पेज नंबर 68 पे आंसर मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक। वही प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, आर ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आर ऑफ वाई एक्स। एक्स वाई का जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा वाई एक्स का, एक्स वाई का जो भी आंसर होगा वही आंसर होगा यू वी का, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। क्लियर? ओके। देन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बाइवेरिएट डेटा। क्या दिया हुआ है 33 में, देखो, n इज इक्वल टू 10 सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 72 sx3 सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर 160। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या फाइंड करना है बच्चों? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, है ना, जो फॉर्म में दिया वो फॉर्म में। तो हमारे पास x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है, एस एक्स भी है, n भी है, एस वाई, बट एस वाई की जगह पे ये तो है सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, तो एस वाई मिल जाएगा कैसे? सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन n, तो एस वाई 160 अपॉन n कितना है 10, तो बच्चों 160 अपॉन 10 16 का रूट, तो एस वाई हो गया 4। तो सब वैल्यू यहां पे पुटअप कर दो। 72 अपॉन n है 10, एस एक्स 3, एस वाई 4, तो 72 अपॉन 120, 72 अपॉन 120 0.6। ओके, तो आंसर 0.6। क्लियर? गुड। 34 मेरे साथ ही सम्स करो, वीडियो है ही आपके पास, पॉज कर सकते हो, राइट द स्टेप्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर? 34 x बार 10 y बार 25, x बार 10 y बार 25 सिग्मा x माइनस 10 y माइनस 20 is equal to 120 sigma x minus 10 square 100। find the intercept in slope। बच्चों इंटरसेप्ट का मतलब होता है a, इंटरसेप्ट का मतलब होता है a एंड स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब होता है b। तो आपको a और b फाइंड करना। तो फर्स्ट वी फाइंड द b, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार क्या है 10, वाई बार क्या है 25, और यही दिया यहाँ पे 10 और 25, तो यस डायरेक्टली वैल्यू पुट अप 120 अपॉन x माइनस एक्स बार स्क्वायर 100। तो बच्चों b मिल गया 1.2, a मिल जाएगा y बार माइनस बी एक्स बार, y बार 25, b 1.2 x बार 10, 1.2 into 10 12, 25 minus 12 30। तो बच्चों b स्लोप ऑफ द लाइन, a इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ओके, राइट द मेरिट्स ऑफ द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है ही आपके पास चैप्टर नंबर 4 मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, उसके मेरिट्स। ओके, राइट 3 पॉइंट्स, 3 to 4 पॉइंट्स लिखो, बेटर नो प्रॉब्लम। मेरिट्स ऑफ मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। नेक्स्ट 35 बच्चों यू दिया हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट टाइप सम 0 to 1 x 0 to 1 और a है आपका x 1/2 to 1। 1/2 को काउंट करना बिकॉज लेस देन इक्वल टू के साइन। तो u क्या है 0 to 1 और रियल नंबर कुछ भी हो सकता है अनकाउंटेबल। a है 1/2 to 1। क्या फाइंड करना है?
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए डैश। तो बच्चों ए डैश का मतलब विच आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं होना चाहिए। तो ए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1/2 to 1। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश जो ए में नहीं होना चाहिए, ए क्या है 1/2 to 1, तो ए में आ रहा है 1/2 से लेके 1। तो ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए में नहीं हो। तो इसके अलावा तो कौन सा रह गया, 0 to 1/2। तो वी कैन से 0 to 1/2। समझो 0 के सामने साइन कौन सी है, लेस देन। तो लेस देन बिकॉज 0 काउंट नहीं करना है, x लेस देन 1/2। अब ध्यान से सोचो 1/2 को काउंट करना है, a में 1/2 है, देखो क्या साइन इक्वल टू की, यस a में 1/2 है। तो बच्चों a डैश में 1/2 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे लेस देन की ही साइन करोगे। क्लियर, इसमें 1/2 आ जाएगा, a में 1/2 आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे भी 1/2 ऐसे कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आंसर क्या होगा, 0 to 1/2। अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखो तो 0 to 1/2 ब्रैकेट ओपन इंटरवल बिटवीन 0 to 1/2। ओके गुड। अगर यहां पे नहीं दिया होता, इसका मतलब क्या, 1/2 से 1/2, तो यहाँ पे 1/2 फिर आ जाता, है ना। ये 1/2 के बाद से स्टार्ट होगा, तो फिर यहाँ पे 1/2 के सामने इक्वल टू साइन आ जाती। अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो ए डैश में यहाँ पे आ जाता। क्लियर एवरीवन, मतलब 1/2 पे स्टॉप करना है, तो यहाँ से 1/2 के बाद होगा। तो a 1/2 से लेके 1, तो a डैश 0 से 1/2, और यहाँ पे 1/2 नहीं है इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू। तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमने सीखा था क्लास में। क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू को काउंट करना है। राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसको काउंट नहीं करना। गुड। नेक्स्ट, बर्नौली ट्रायल्स। डिफाइन बर्नौली ट्रायल। क्या है बर्नौली ट्रायल बच्चों, डेफिनेशन, द कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट आइडेंटिकल कंडीशन द सक्सेस एंड फेलियर सेम। सक्सेस और फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम। वी कॉल इट बर्नौली ट्रायल, टू आउटकम्स, ओके, सक्सेस एंड फेलियर। पेज नंबर 80 में मिल जाएगा, पेज नंबर 80। 38 x tends to a, x tends to a, it is a value of x brought very nearer to a either by increasing or decreasing. Value of x brought nearer to a either by increasing or decreasing. Clear, its value, then it can be said that x tends to a। टेक्स्ट बुक पे परफेक्ट पेज नंबर 146 पे मिलेगा, 146। क्लियर, ओके। डिवीजन वर्किंग रूल, सिंपल डिवीजन वर्किंग रूल, लिमिट x टेंड्स टू a, डिविजिबल वर्किंग रूल, f of x upon g of x is nothing but the L upon m where m is not equal to 0। जबकि f of x क्या है, L, और g of x क्या है, m। तो डिवीजन रूल पूछा आपको, तो f of x अपॉन g of x क्या हो जाएगा, L अपॉन m। क्लियर, ओके। 40 ऑब्टेन f डबल डैश 0, जबकि f of x दिया हुआ है बच्चों x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ऑब्टेन f डबल डैश 0। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें, f डैश x, ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब, 4 आगे आ जाएगा 4x क्यूब, माइनस 3 आगे आएगा 3 इंटू 4 12x, 3 में से एक पावर माइनस स्क्वायर, प्लस 2 आगे आएगा 2 इंटू 3 6, 2 में से एक पावर माइनस 1 प्लस 1। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब इसकी और एक 3 आगे आएगा 3 इंटू 4 12x, 3 माइनस 1 2, माइनस 2 आगे आएगा 2 इंटू 12 24x, 2 माइनस 1 1 प्लस 6, ये 0 कांस्टेंट। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको क्या पूछा है, f डबल डैश 0।
मतलब बच्चों x की जगह 0 रखो. 12 into 0 square minus 24 into 0 plus 6. तो आंसर इज 6. Clear? Everyone. तो here section C also complete. तो बच्चों ABC हमारा पूरा हुआ. Clear everyone? सबको क्लियर? Everyone. तो same again repeat. Please be sincere, regular, do the work very perfectly, precisely to score a very good marks in statistics. I try my level best कि आपके सभी वीडियोस अपलोड करूँ और आप लोग अच्छी तरह इसको फॉलो भी करें. बट टेक्स्ट बुक इज ऑलवेज अ कमांडिंग इज दैट टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस अच्छी तरह करना, खास करके स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशंस देख जाओ. इट्स ओके, वेरी गुड. थियरी थोड़ी बहुत तो आपके पेपर्स और भी इजी हो जाएंगे, है ना. जैसे आप लोग को आज कुछ देखना पड़ रहा है या वर्कआउट करना पड़ रहा है प्रॉपर्टीज, लेकिन अगर आपने सब कुछ जो लर्न किया है, रिफर किया अच्छी तरह, उसको प्रॉब्लम जरा भी नहीं आ रही. क्लियर एवरीवन? बाय बाय, टेक केयर.